तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे गुरु पर्वत की। तो गुरु पर्वत पर अगर इस तरह का त्रिभुज पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति काफी चतुर होते हैं, हर कार्य में दक्ष होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होते हैं। इस तरह के त्रिभुज जिन भी हाथों में पाया जाता है वो व्यक्ति ज्यादातर शिक्षा से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड या अपनी वाणी और दिमाग के चातुर्य से काम करते हैं। आपको बता दूं, इस स्थान पर यदि गुरु पर्वत काफी उभार लिए हुए हैं और उस उभार लिए हुए स्थान पर अगर इस तरह का त्रिभुज मिलता है, त्रिभुज का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, तो ये काफी शुभ स्थान माना जाता है त्रिभुज के लिए। और इस तरह के ट्राइंगल्स को हम एक पॉजिटिव कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में पैसा कमाते हैं, उनके जीवन पर्यंत उनके पास पैसा आता है, जीवन के हर हिस्से में उनको पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। ऐसे जातकों को अपने विपरीत, जिसको हम स्पाउस बोलते हैं, अगर पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। एवं अब जरूरी कंडीशन ये है कि ये जो त्रिभुज होना चाहिए ये एक स्पष्ट त्रिभुज होना चाहिए। अब अगर इसमें और भी मैं अगर बात बताऊं तो यहां से जो हृदय रेखा निकलती है, यदि उस हृदय रेखा पर त्रिभुज मिले, लेकिन ये त्रिभुज कुछ इस तरह से अगर त्रिभुज मिले या फिर ये त्रिभुज कुछ इस तरह से त्रिभुज मिले, लेकिन इस चीज का ध्यान रखा जाए कि वह त्रिभुज केवल और केवल गुरु पर्वत के आसपास होना चाहिए, शनि पर्वत की तरफ ना जाए। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा काफी अच्छा गुजरता है। सामान्यतः बुढ़ापे में इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो काम इन्होंने अपने 30-40 वर्ष की आयु में करा था उसका प्रतिफल इनको 50-60 की उम्र के बाद मिलता है। और जैसा मैं कह चुका हूं कि यहाँ पर पाया जाने वाला ट्रायंगल आदमी को अच्छे पति या पत्नी देता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। अब बात करते हैं शनि पर्वत की। शनि पर्वत पे पाए जाने वाले त्रिभुजों का फल क्या होगा। तो इस शनि स्थान को मैंने यहाँ पर दर्शाया है पीले कलर से। अब इस स्थान पर पाए जाने वाले त्रिभुज सामान्यतः आदमी को राजनीतिक में बहुत ज्यादा सफलता दिलाता है। गुप्त विद्याओं में, तंत्र मंत्र विद्याओं में इनकी काफी रुचि होती है, लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो निर्भर करता है उनकी भाग्य रेखा पर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस स्थान पर आने वाली जो रेखा है वो भाग्य रेखा होती है। और वो भाग्य रेखा चाहे वो सीधी आए, थोड़ी सी लंबी निकले, या काफी वो केतु क्षेत्र से निकलती हुई सीधी आए, या फिर वो इस स्थान पर किसी भी स्थान पर पहुंचे। यदि इस स्थान पर कोई रेखा आ रही है तो भाग्य रेखा है निश्चित ही। लेकिन इस भाग्य रेखा के साथ साथ यदि इस स्थान पर आपको एक छोटा सा त्रिभुज देखने को मिलता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र विद्याओं में, गुप्त विद्याओं का धनी होता है। और इसका जो सिक्स सेंस होता है ऐसे जातकों का, वो काफी सटीक और मजबूत होता है। लेकिन इसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि इस शनि पर्वत पर हृदय रेखा आती है, ये हृदय रेखा बना रहा हूं मैं, देखिए आप, अगर ये हृदय रेखा चलती चलती इस शनि पर्वत की तरफ झुक जाए, इस चीज का ध्यान रखा जाए कि ये हृदय रेखा अगर आगे जा रही है तो काफी अच्छी है। यदि वो हृदय रेखा गुरु पर्वत और शनि पर्वत के मध्य जा रही है तो भी लगभग लगभग सही है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर आपके आसपास हों जिनकी हृदय रेखा सीधी सीधी चलती हुई इस शनि पर्वत की तरफ झुक जाए, मैं आपको बता दूं, पहले तो ऐसे सामान्यतः लोग बहुत कम मिलते हैं। आप कई लोगों के हाथ देखिएगा जिनकी हृदय रेखा इस शनि पर्वत की तरफ झुकती है। ऐसे व्यक्ति किसी को भी, अपनी कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति के हाथ में तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं के तो धनी होते हैं, परंतु वो उसका गलत उपयोग करते हैं। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पर ये जो पर्वत है ये पर्वत हमारा शनि पर्वत है। और शनि पर्वत जो है, इस शनि पर्वत को, यहाँ पर ये शनि पर्वत जो है ये धूर्त ग्रह, आपने देखा होगा शास्त्रों में शनि को धूर्त ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये हृदय है, और अगर हृदय रेखा इस धूर्त पर्वत की तरफ अगर झुक जाए तो ऐसे इंसानों में धूर्त प्रवृत्ति आती है, फ्रॉड करते हैं। या यूं बोला जाए कि यदि हृदय रेखा इस शनि पर्वत की तरफ चली गई और साथ में वहां पर त्रिभुज भी उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति पैसा तो कमाएगा लेकिन धोखाधड़ी से कमाएगा। ऐसा व्यक्ति सट्टे से पैसा कमाएगा,
ऐसा व्यक्ति किसी इलीगल काम से कमाएगा। लेकिन यदि यही हृदय रेखा अगर सीधी निकल जाती है, यदि यही हृदय रेखा यहाँ पर ना जाकर हृदय रेखा अगर सीधी निकल कर जाती है और गुरु पर्वत पर मिलती है, तो गुरु पर्वत पर जाने वाली हृदय रेखा और अगर इसके इस स्थान के आसपास यदि आपको त्रिभुज मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं और तंत्र मंत्र विद्याओं का ज्ञान होता है एवं उसका उपयोग जनमानस कल्याण के रूप में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम सूरी पर्वत पर पाए जाने वाले विभिन्न त्रिभुजों के बारे में। मैंने एक शेडेड एरिया आपके सामने शो किया है। इस स्थान पर पाया जाने वाला त्रिभुज का सीधा सीधा संबंध पद, प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान से रिलेटेड होता है। अगर यहाँ पर एक स्पष्ट त्रिभुज बने, त्रिभुज का आकार कैसा भी हो सकता है, अगर स्पष्ट त्रिभुज बनता है तो ऐसे व्यक्ति काफी धार्मिक होते हैं, जीवन में सफल होते हैं और किसी सम्मानजनक पद को प्राप्त करते हैं। आईएएस ऑफिसर हो गए, बैंक में मैनेजर हो गए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर, आईपीएस हो गए पर देखे जाते हैं। यदि यहाँ से निकलने वाली सूर्य रेखा पर, यदि यहाँ से, आप जानते होंगे कि सूर्य पर्वत पर आने वाली रेखा को सूर्य पर्वत कहते हैं। यदि सूर्य पर्वत पर किसी भी तरह का ट्राइंगल मिलता है, तो ऐसे ट्राइंगल ज्यादातर किन लोगों के हाथ में होते हैं? जो किसी सरकारी पद पर पदस्थ होते हैं, सरकारी नौकरी पदस्थ होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले और एक अच्छा पद मिले, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी सरकारी सेवाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी उच्च पद पर जाना चाहते हैं, तो इस सूर्य रेखा के ऊपर पाया जाने वाला त्रिभुज एक उच्च पदाधिकारी का निशान होता है। चलिए अब बात करते हैं बुद्ध पर्वत पर पाए जाने वाले त्रिभुजों के बारे में। इस स्थान पर जब भी त्रिभुज मिलेगा तो ऐसे व्यक्ति काफी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ से कुछ विवाह रेखा निकलती है, इन पर आपको त्रिभुज नहीं देखना है। इससे थोड़ा सा दूर हटकर त्रिभुज पर बात करेंगे हम लोग। तो यदि इस स्थान पर कहीं त्रिभुज पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट होते हैं, उच्च बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे लोगों का देश विदेश में व्यापार चलता है और ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी खासियत होती है कि दूसरों की कमजोरी को समझ के उससे प्रॉफिट निकालना जानते हैं। मतलब समझिए, इनकी व्यापारिक बुद्धि काफी तीव्र होती है और ऐसे व्यक्ति अच्छे वाचाल होते हैं। वाचाल कहने का मतलब है कि इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ये जनता को अपने वाणी से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। देखिए, आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जब भी हमारे को यहाँ पर जब भी हमें हथेली पर त्रिभुज मिलेगा, ये त्रिभुज एक तरह से शास्त्रों में ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। तो जब भी ये त्रिभुज मिलता है तो जिस स्थान पर मिलेगा उस स्थान की एनर्जी को, उस स्थान की ऊर्जा को ये बढ़ा देगा। तो इस त्रिभुज का स्पष्ट होना उस स्थान की एनर्जी को, ऊर्जा को बढ़ा देता है। इससे पहले मैंने बोला कि गुरु पर्वत पर मिले या शनि पर्वत पर मिले या सूर्य पर्वत पे मिले या बुद्ध पर्वत पे मिले, इन चारों स्थानों पे कहीं पर भी यदि हमें ये ट्राइंगल मिलता है, स्पष्ट त्रिभुज मिलता है, तो उस स्थान से संबंधित सारे विषयों को वो बढ़ा देगा। पॉजिटिवली अच्छे उसके शुभ संकेत प्राप्त होंगे। लेकिन यदि इस तरह के कहीं पर भी कुछ छिन्न भिन्न होता है, कहीं से भी अगर ये त्रिभुज छिन्न भिन्न होता है या फिर इसको कहीं से भी कोई रेखाएं आकर काटती हैं, तो उसके लाभ में कमी आती है, उसके लाभ में कमी आती है। यदि इस बुद्ध रेखा यहाँ से जो निकलती है, उस बुद्ध रेखा पर कहीं पर यदि आपको त्रिभुज का इस तरह का निशान मिलता है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर जो त्रिभुज मिल रहा है, उस त्रिभुज को बनाने में ना तो मस्तिष्क रेखा का उपयोग हुआ है, ना तो ये मस्तिष्क रेखा का उपयोग हुआ है, ना यहाँ पर ये भाग्य रेखा का उपयोग हुआ है, ना यहाँ पर इस जीवन रेखा का उपयोग हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यदि वो रेखा आपकी इस बुद्ध की तरफ आती हुई रेखा पर बन रहा है, तो ऐसा पाया जाने वाला त्रिभुज कुशल व्यापारी बनाता है। इस चीज का ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग क्षेत्र भी है। जैसे यहाँ पर पाया जाने वाला हिस्सा आपका
उच्च मंगल का हो गया, कुछ ये वाला स्थान जो है ये हमारा चंद्र पर्वत का स्थान हो गया, तो आपको, और ये बीच में पाया जाने वाला कुछ स्थान राहु क्षेत्र हो गया। तो ये पर्वतों के ये जो रेखा आ रही है जो हमारे बुध पर्वत की ओर जा रही है, इस रेखा पर जहां पर ये पर्वत बनेगा, उस उस रेखा के आसपास जो पर्वत आता होगा उसके कैरेक्टर उस पर्वत के अंदर आ जाएंगे। बिकॉज मैंने अभी बताया कि जो एनर्जी है वो एनर्जी उस पर्वत की वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो एनर्जी उसको पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये जितने भी मैंने आज त्रिभुज आपसे बात करी है, हमारा भाग 1 है, भाग 2 को मैं किसी दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा। आज मैंने ये जितने भी आपसे ट्रायंगल यहाँ पर मैंने समझाए, वो सारे ट्रायंगल जिस इंसान के हाथ में होंगे वो जीवन में तरक्की करेगा, उसके जीवन में पैसा आएगा और ये पैसा एक सामान्य रूप से जीवन पर्यंत उसको मिलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता रहेगा। भाग 2 में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे ट्रायंगल्स के बारे में जो इंसान को अचानक धन प्राप्त करवाते हैं, और उन ट्रायंगलों की खासियत क्या है, क्या वो ट्रायंगल किस रेखा से बन रहे हैं, वो मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के संबंध से बन रहे हैं, या जीवन रेखा पर बनने वाला ट्रायंगल है, या ट्रायंगल का आकार और कितने डिग्री के कोण पर स्थित है उस पर निर्भर करेगा। उन सारे ट्रायंगल को हम करेंगे भाग 2 में। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके हाथ का विश्लेषण करूं मैं अपने आने वाले वीडियोस में, तो जाइए इंस्टाग्राम पर, वहां पर अपलोड कीजिए अपने हाथ की एक क्लियर इमेज। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।